जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टीटीई और टीसी में क्या अंतर है। आप देखते होंगे कि ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो दो प्रकार का टीटीई आपको दिखाई देता होगा। एक तो होता है कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में होता है, दूसरा होता है काले कोट में होता है, काले पैंट में होता है। तो टीटीई का क्या काम है, टीसी का क्या काम है, टीटीई कौन होता है, इसमें से टीसी कौन होता है, दोनों का काम क्या क्या है, ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हर ट्रेन यात्री को ये चीज जानना चाहिए। तो आपको बता दूं, देखिए टीटीई वो होता है जिसका ड्रेस आप देखते होंगे कि काला कोट पैंट में रहता है, और टीसी वो होता है जो काले पैंट और व्हाइट शर्ट में रहता है। दोनों का काम क्या है? टीसी को बोलते हैं फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर, और टीटीई को बोलते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। टीटीई का फुल फॉर्म है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, और टीसी हो गया टिकट कलेक्टर। ये तो आप समझ गए। वर्दी भी समझ गए क्या क्या दोनों का वर्दी होता है। अब काम समझिए। देखिए ट्रेन के अंदर का जो टिकट चेक करने का पावर होता है वो होता है टीटीई का। जिसका बैच देखेंगे वहां पे टीटीई लिखा रहेगा, तो वो ट्रेन का अंदर का पावर होता है। और टीसी जो होता है उसका ट्रेन के बाहर का पावर होता है, मतलब प्लेटफॉर्म पर पावर होता है। टीटीई का काम होता है कि ट्रेन के अंदर में आपका टिकट चेक करना, कोई समस्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो चेक करना। रात को 10 बजे तक, मैक्सिमम रात को 10 बजे तक, सुबह से रात को 10 बजे तक उसका काम होता है कि एसी कोच हो गया, स्लीपर कोच हो गया, इनमें सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर कोई सीट खाली है तो उसको अलॉट कैसे करना है, सारा पावर उसी के पास रहता है। आपको यह भी पता होगा कि अब वेटिंग टिकट को बंद कर दिया गया है, वेटिंग टिकट पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये टीटीई का ही पावर होता है कि वे चेक करे कि कोई वेटिंग टिकट वाला तो ट्रेन के अंदर नहीं घुस गया हुआ है, स्लीपर बोगी में या एसी बोगी में। जनरल में तो यात्रा कर सकते हैं आप वेटिंग टिकट पर। तो ये सारी चीजें चेक करने का टीटीई का पावर है। इसके अलावा गार्ड प्रमाण पत्र जारी करना, इसके अलावा सामान किसी का चोरी हो गया, कोई कंप्लेन किसी प्रकार का है, तो वो टीटीई से आप कर सकते हैं। ये काम टीटीई का जिम्मेदारी होता है। अब टीसी के बारे में बता दो। टीसी होता है वो प्लेटफॉर्म पे होता है। उसका काम होता है कि प्लेटफॉर्म पर जितने भी यात्री हैं, उसका पावर होता है वो चाहे तो सभी का टिकट चेक कर सकता है कि जो यात्री आ रहे हैं या फिर जो यात्री जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर है, उनके पास टिकट अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो लोग छोड़ने आ रहे हैं उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट है या नहीं है, या फिर गेट से जो बंदे निकल रहे हैं। आप देखते होंगे कि स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के गेट पर टीसी खड़ा होता है, जो काला पैंट और व्हाइट शर्ट में होता है। वो चेक करता रहता है कि जो ट्रेन से लोग उतरे हैं, जो निकल रहे हैं बाहर, वो वाकई में यात्री है कि नहीं, उनके पास टिकट है कि नहीं। अगर टिकट नहीं होता है तो उसको पेनाल्टी करते हैं, इसके अलावा उनको चालान करते हैं, फाइन करते हैं। ये काम टीसी का होता है। अब आपको बता दूं कि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, चले गए प्लेटफॉर्म पे, आपके पास टिकट नहीं है, आप चाहते हैं कि चालान कटा के जनरल बोगी से यात्रा कर ले, फाइन भर के जनरल बोगी से यात्रा कर ले, तो इसके लिए भी टीटीई और टीसी, इसके लिए दोनों का पावर होता है। आप ट्रेन के बाहर है तो टीसी से भी करा सकते हैं, ट्रेन के अंदर घुस गए तो टीटीई से भी करा सकते हैं। मतलब फाइन करने का पावर दोनों के पास होता है। ये दोनों कर सकता है, दोनों आपका चालान बना सकता है, दोनों आपका फाइन बना सकता है। ये पावर सिर्फ दोनों के पास होता है। इसके अलावा अलग अलग दोनों का पावर होता है, अलग अलग दोनों का काम होता है। देखिए रेलवे की तरफ से पावर दिया जाता है कि एक टीटीई को 5 डब्बे चेक करने का टारगेट होता है, अधिकार होता है कि 5 डब्बे तक वो चेक कर सकता है, चाहे वो एसी का हो चाहे स्लीपर का हो। तो आप देखते होंगे ट्रेन में काफी बोगियां होती है, तो इसी हिसाब से टीटीई उसमें चढ़ते हैं। तो होता क्या है कि आप देखते होंगे एसी बोगी है या स्लीपर बोगी है, सभी कोच एक दूसरे से जुड़े होते हैं अंदर से। तो वो एक दूसरे का एक दो कर करके कैसे 5 तक एक टीटीई चेक करता है, या फिर ग्रुप में रहता है, 2 टीटीई साथ में है तो वो 10 को कर लेता है, अपने हिसाब से वो अपना काम देख लेता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जनरल बोगी में भी टीटीई चढ़ते हैं चेक करने के लिए। तो कभी कभार ही चढ़ते हैं, ज्यादातर आप देखते होंगे जनरल बोगी में कोई टिकट चेक करने के लिए नहीं चढ़ता। कभी ऐसा हो जाता है कोई चेकिंग हार्ड है तो वो चढ़ते हैं। ज्यादातर टीसी ही उनका स्टेशन पे चेक कर लेते हैं एंट्री करते समय कि किसके पास टिकट है या नहीं है, क्योंकि जनरल बोगी जो होता है उसका कोच स्लीपर से या एसी से नहीं जुड़ा होता है। वो इसलिए नहीं जोड़ा जाता है, आपको बता दूं, क्योंकि जनरल बोगी में काफी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। आप देखते होंगे त्योहार का सीजन अभी होने वाला है, छठ पर्व है, या फिर आपको बता दूं दीपावली है, तो लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं वो गांव की तरफ कूच करेंगे, जाते हैं गांव की तरफ, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, ऐसे अपने अपनी जगह पे गाँवों में जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जनरल बोगी में काफी भीड़ होगी, अगर एक दूसरे से कोच जुड़े रहेंगे तो लोग उसमें भीड़ होगी तो वो स्लीपर की तरफ बढ़ जाएंगे, एसी कोच की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसका
उसका जुड़ाव नहीं रहता है, वो जनरल बोगी बिल्कुल अलग दिया जाता है, उसका कनेक्शन किसी से नहीं होता है। यहाँ तक कि एक जनरल बोगी का दूसरे जनरल बोगी से भी कनेक्शन नहीं रहता है। कनेक्शन सिर्फ रहता है एसी बोगी का और स्लीपर कोच का, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो टीटी इसीलिए भी जनरल बोगी में नहीं जा पाते, कभी कभार नहीं जा पाते हैं। बाकी जहां तक वो कनेक्ट रहता है वहां तक वो कोशिश करते हैं कि चेक करें। आप इन दोनों में अंतर समझना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि आप इसके ड्रेस से भी अंतर समझ सकते हैं। इसके अलावा बैच लगा रहता है कि कौन टीसी है कौन टीटी है, बहुत लोग कंफ्यूजन रहते थे। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं, तो आप समझ गए होंगे कि टीसी हम किसे कहते हैं, टीटी किसे कहते हैं। आमतौर पर लोग टीटी 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 ही भाषा बोलते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है कि टीसी कौन होता है, टीटी ये कौन होता है, सिर्फ सुनने को आपको मिलता रहा होगा। आपको एक और खास बात बता देता हूं जो यात्री का अधिकार है। कोई भी टीटी सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ही ट्रेन के अंदर आपका टिकट चेक कर सकता है, टिकट देख सकता है। 10 बजे के बाद यहाँ रेलवे का यह गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद वो ट्रेन के अंदर में टीटी भी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 10 बजे तक का टाइम है कि 10 बजे आप सीट ऊपर करके आप आराम से सो सकते हैं, और सोए हुए यात्रियों को डिस्टर्ब करना टीटीए की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये रेलवे का गाइडलाइन है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इन चीजों को। वो 10 बजे से पहले ही टिकट चेक कर सकता है। अगर 10 बजे के बाद आपको डिस्टर्ब करके उठा कर टिकट चेक करता है तो आप मना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या है, आपको किसी प्रकार का कोई समाधान चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है, आपके साथ महिला यात्री कर रहा है, कोई सामान चोरी हो गया, ये सब कंप्लेन आप टीटी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे लिखित रूप में चाहे मौखिक रूप से, वो आपका समाधान करेगा। टीटी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि सभी यात्रा से शिष्टाचार से बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कभी कभी टीटी भी बदतमीजी यात्री से करने लगता है, जो उसका अधिकार नहीं है, उसका पावर नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास अगर टिकट नहीं है, आपने गलती किया है, उसका फाइन करने का अधिकार है, आपके खिलाफ किसी प्रकार का रेलवे एक्ट में उसका एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है, मारपीट करने का अधिकार नहीं है, आपको आपके साथ गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारे अधिकार आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब आपको बता दूं कि रेलवे से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जो चीज नहीं जानते हैं आप, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि यही मैंने वीडियो बनाया बताया आपको, इसमें भी ये सारे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जो कुछ मालूम नहीं, आपको लगता है कि कुछ जानना चाहिए, तो आप उसके बारे में पूछेंगे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अधिक से अधिक कमेंट करेंगे। दोस्तों जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित हो गया, या फिर आपको बता दूं गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, इसके अलावा आपको बता दूं बैंकिंग से संबंधित हो गया, रेलवे का कोई जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, उससे संबंधित हो गया, मैं वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, कोई नई जानकारी देता रहता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।